पाकिस्तान को तो इसमें से कोई बुक नहीं पूछ रहा, कोई मुल्क नहीं पूछ रहा, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा यार, कुछ भी नहीं पूछ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज नो वॉइस एनीवेयर। इनको भूल ही जाए तो अच्छा है। दे ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। Hi friends, welcome back to Pra News. The conflict between Israel and Hamas continues to escalate, with Israel completely seizing Gaza Patti and have increased the airstrikes by many folds. Meanwhile, Israel army is ready to invade Gaza. India and other countries are working to de-escalate the conflict and find a peaceful resolution. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, and other Muslim countries have asked India's help in de-escalating the tensions. Palestine has asked India to intervene. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has spoken to the Iranian and Turkish presidents about the conflict. US Secretary of State Antony Blinken is scheduled to visit Jordan, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, and Qatar after holding talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. India has condemned the violence on both sides and called for a ceasefire. India has also offered humanitarian assistance to the people of Gaza. Pakistan has been isolated in this matter, with no other country talking to it about the conflict. The Pakistani media has been critical of this, calling it a diplomatic failure for Pakistan. Let's see Pak media reaction. इसमें के काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में ये पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट ऑन इजराइल क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेट ए ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इजराइल बायलैटरल रिलेशनशिप, कि जो उनकी तरफ से इंडिया की तरफ से इजराइल को ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं। उनको फ़ोन कॉलेज आनी शुरू हो गई इंडिया की तरफ से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि क्या चाहिए, हम बिल्कुल यानी कि यूएस की तरह से, जैसे कि यूएस ने अपना वॉरशिप वहाँ पर भेज चुका है, लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे पहले जो है वहाँ पर आम लोगों की तरफ से भी कहना शुरू हो गए वो कि हम जो हैं वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि इस वक्त ये जो रिलेशंस पहले ही बहुत अच्छे थे गो के इंडिया और इजराइल के, लेकिन इसके बाद इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो एक तरीके से ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि अब इनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकेगा या ये कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डेकेड्स से जो रिलेशनशिप था, सिर्फ एक पॉइंट पर इंडिया की तरफ से ऐसे सॉलिडारिटी का इजहार किया गया है इजराइल के साथ, और इस तरीके से उनको जो है उनके साथ खड़ा हुआ है इंडिया, कि अब ये जो है ये ताल्लुक ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुक बन गया, उन दोनों का ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, और इन टर्म्स ऑफ ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस हुआ है, जबकि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मिडल ईस्ट की लीडरशिप के साथ इंगेज कर रहे हैं। अभी पता ये चला कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी यूए की फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है जी वेस्ट एशिया के हवाले से। इंडिया जो है उसने एक कंट्रोल रूम डेवलप किया है कि वो इजराइल फ़लस्तीन के इशू में जो है वो इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इजराइल में होंगे डेफिनेटली, इसीलिए उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड क्यों है? इजराइल, इंडिया और यूए की ट्रेड 120 अरब डॉलर के करीब होने को जा रहे हैं। इजराइल, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड, इंडिया यूए ट्रेड 120 अरब डॉलर, यूए इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक पाकिस्तान ए पार्टनर ओवर इट्स $120 बिलियन बाय ट्रेड पार्टनर को, rather than a partner who asks for a $2 billion, $3 billion, $1 billion to keep it in the federal exchequer। वो हमारी बात सुनेंगे कि वो मोदी जी की बात सुनेंगे या वो डॉक्टर जयशंकर की सुनेंगे? सो उनको बड़े अच्छे से पता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया एंड यूएई दे आर फ्रेंड्स इन आर्म्स, बड़ी कुर्बत है, बड़े करीब से एक दूसरे को चीजों को जानते हैं और समझते हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। और पाकिस्तान को आप देख लें कि 4 दिन के अलावा कोई किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी बंदे से पाकिस्तान की कोई एंगेजमेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इंडिया ने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया,
इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग की हमने, चाहे यूएनएचआरसी हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो, हर जगह हमने पैलेस्टाइन का ही साथ दिया है। पर आज हम इस बर्बरियत का साथ दें? आपका अगर किसी ने जमीन लिया हुआ है जो आपका सो कॉल्ड ग्रीवियंसेस है, तो आप किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में जाके गोली चला देंगे? अरे भाई घर ही लिया ना, आप वहां रहते ही हो ना, आपका खाली ये है कि हम इजराइल के लॉ के अंडर में नहीं रहेंगे। कौन सा वो आपको रोज गोली मार रहे हैं? और वो जो कि अब आप कह दो कि बुरहान वानी जो है वो फ्रीडम फाइटर है, वो बुरहान वानी कहता है कश्मीर में हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो वो फ्रीडम फाइटर है। भाई तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद इक्वलिटी देना चाहते किसी को। राजा लोग थे, उन्होंने भेजा अपने यहाँ पे अपनी चिट्ठी संदेश भेजा दूसरे राजाओं को, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो हमसे लड़ लो, और या तो जजिया दे दो। क्या चाहती हैं आप? हम किसको सपोर्ट करें? यहाँ पे ये जो मुगल फोर्सेज आई, जो अरबिक फोर्सेज आई, इन्होंने यहाँ के औरतें बच्चों को ले जाके बेचा बाजारों में, उनका सोर्स, उनका हम सपोर्ट कर दें? किसका सपोर्ट करें? हम तो फिर भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। हम हमास का अपोजिशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का अपोजिशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? नेकेड परेड कराओगे? आप कहिए कि हर चीज रिएक्शन होता है, आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर कंक्वेस्ट यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशंस को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक है मानेंगे, और जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे अरब देश पीछे हट गए, उन्होंने तो अटैक कर दिया यहूदियों के ऊपर। तो अगर कॉन्क्वेस्ट से जमीनें बनती हैं तो फिर वो यहूदी जमीन हो गई, बात खत्म करो। आप ये जो टर्की है, ये सेंट्रल एशियन लोग यूरोप के जमीन पे लाके बैठे हुए हैं। यूरोपियंस ने कहा कभी कि तुमने हमारी छाती पे तुम बैठे हुए हो, हमारे लैंड से हटो? यूरोपियंस भेजते हैं टेररिस्ट। वो पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है, लाहौर प्रभु श्री राम के बेटे का शहर है, हमने भेजा कभी टेररिस्ट? तक्षशिला जो है वहां से सारी इंडियन हिस्ट्री की किताबें और फिलॉसफी और साइंस और टेक्नोलॉजी लिखी गई, हमने भेजा कभी टेररिज्म? मोहनजोदाड़ो में भगवान शिव की पूजा होती थी, वो जो थे वो शिव के पुजारी लोग थे, हमने कभी टेररिस्ट भेजा और कहा कि हमारी जमीन है छोड़ दो तुम? हमास का लैंड है, हमास का लैंड है, पैलेस्टाइन का लैंड है, तो तुम खाली करो फिर तुर्की। गेट आउट ऑफ तुर्की इमीडिएटली, गेट आउट ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये सब हिंदू लैंड है फिर।